Dear students, accept my greeting with Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. If you are listening me, raise your hand so that we start. Okay, beta. Today we are going to discuss about the collision. Collision, you know very well, is the phenomena where two or more than two objects such that they can exert force upon each other. We can say exert force upon each other is called, we can say what Shabazz, the phenomena is said to be, we can say that collision has been taken place between these two objects. Two or more than two objects such that they can exert force upon each other, we can say that collision has been taken place between these two objects. Collision के लिए बेटा वी कैन से ये हमारे साथ कोलिजन दो तरह के हो सकते हैं. एक को हम कहते हैं बेटा डायरेक्ट कोलिजन. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट कोलिजन. द सेकंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कोलिजन. बेटा इनडायरेक्ट कोलिजन, डायरेक्ट कोलिजन में बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में होता है. बेटा बॉडी ने फिजिकली क्या होना है, कांटेक्ट में होना है. यहां पे बॉडी वी कैन से नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट. बेटा नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट. बेटा याद रखो बेटा, जिसकी मिसालें है बेटा दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन का जो कोलिजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कोलिजन. And collision of two cars is the example of direct collision. Beta collision of, we can say, two cars or two trucks or two balls, billiard ball, or the example of, we can say, direct collision. मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे लोगों के जहनों में एक शैतान बैठा है. वो ये कहते हैं कि जहां पे कोलिजन होते हैं उसके लिए अजसाम यानी बॉडीज का फिजिकली कांटेक्ट में होना चाहिए. याद रखो बेटा, हमारे साथ ऐसी भी सिचुएशन है जहां पे ऑब्जेक्ट वी कैन से फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज द, वी कैन से, इज द कोलिजन है. वी कैन से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगाते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाते हैं. लेकिन बेटा ये मेरे साथ कौन सा वी कैन से बेटा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगाते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाते हैं. फोर्स लगाने को हम कोलिजन कहते हैं लेकिन यहां पे ये फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते हैं बेटा. सो इन कंक्लूजन वी कैन से बेटा, इन कंक्लूजन वी कैन से बेटा कि हमारे साथ कोलिजन दो तरह की होती हैं. वन इज कॉल्ड डायरेक्ट कोलिजन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कोलिजन. डायरेक्ट कोलिजन को फिर हम वी कैन से बेटा, डायरेक्ट कोलिजन को हम दो में तकसीम करते हैं. एक को हम कहते हैं इलास्टिक, दूसरे को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? यहां पे बेटा इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू बेटा काइनेटिक एनर्जी वी कैन से आफ्टर कोलिजन. बेटा यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, ओबे करेगा. दूसरा बेटे ये है कि टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन. एंड तीसरा ये है बेटा कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू बेटा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. जिस कोलिजन में ये तीन बातें हैं इसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं बेटा. और जिस कोलिजन में बेटा ये दो बातें हो और ये एक बात ना हो यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को अगर वो ओबे नहीं करता है, ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं वी कैन से इन इलास्टिक कोलिजन. बेटा याद रखो बेटा, द कोलिजन इन विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ओबेड या conserved, such collision is known as elastic collision, and that collision in which law of conservation of kinetic energy is not conserved is called, we can say, inelastic collision. So hence in conclusion बेटा we can say कि हमारे साथ बेटा
जिस कोलिशन में क्या हो बेटा, शाबाश, जिस कोलिशन में बेटा साउंड हो बेटा, जिस कोलिशन में डिफॉर्मेशन हो बेटा, डिफॉर्मेशन इन शेप हो, डिफॉर्मेशन इन शेप हो, और जिस कोलिशन में हमारे साथ क्या हो शाबाश बेटा, वी कैन से हीट पैदा होती है, ऐसे कोलिशन को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिशन बेटा, इन इलास्टिक कोलिशन। जैसे द कोलिशन बिटवीन टू कार्स, द कोलिशन बिटवीन टू ट्रक्स वगैरह वगैरह। इस तरह बेटा हमारे साथ जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बीच में जो कोलिशन होता है वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिशन है बेटा, परफेक्ट इलास्टिक कोलिशन है बेटा। हमारे कोर्स में बेटा कौन सी है शाबाश, हमारे कोर्स में परफेक्ट इलास्टिक कोलिशन है बेटा। इलास्टिक कोलिशन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिशन हमारे साथ, या इलास्टिक कोलिशन चले, इलास्टिक कोलिशन हमारे साथ दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिशन, head on, which is also called one dimension collision. The second one is called oblique collision, which is also called two dimension collision. Head on collision, one dimension collision, या oblique collision, which is two dimension collision. यहां पर फॉर एग्जांपल बॉडी ए इस डायरेक्शन में जाता है, वो बॉडी बी के साथ क्या करता है, टकराता है। सो फिर ये उसी लाइन के ऊपर जाएगा जिस लाइन के ऊपर वी कैन से बॉडी बी गया है। यानी हां कहते हैं बेटा, इनका लाइन जो है टकराने से पहले और टकराने के बाद उनका लाइन जिस पर ये दोनों ऑब्जेक्ट मोशन करते थे, दोनों का लाइन क्या है शाबाश, वी कैन से सेम है। सो सच कोलिजन इन विच द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी before and after collision are along the same line, such collision is known as head-on collision या one dimension collision. And for example, यहां पे ऑब्जेक्ट ए है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट बी है, ये जब इसके साथ टकराएगा तो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्ट बी ऐसे जाएगा और ऑब्जेक्ट ए ऐसे जाएगा। ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं oblique collision. So we can say collision is divided into two types. One is called head-on collision and the second one is called oblique collision. Head-on collision is that collision where velocities before and after collision are that collision where velocities and before and after collision are not along the same line. Head-on collision का दूसरा नाम है one dimension collision and oblique collision का दूसरा नाम है two dimensions collision. हमारे कोर्स में बेटा head-on collision शामिल है। हमारे कोर्स में कौन सा कोलिजन शामिल है, हेड-ऑन कोलिजन। सो हमारे कोर्स में एक तो है बेटा डायरेक्ट कोलिजन है, दूसरा ये है कि ये इलास्टिक है, तीसरा ये है कि ये हेड ऑन कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन बेटा। तो हमारे कोर्स में परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन शामिल है। हमारे कोर्स में कौन सा कोलिजन शामिल है, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन शामिल है। जरा यहां पे आप एक बात मुझे बताइए बेटा, जो परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, अगर आप यहां पे देखिए फॉर एग्जांपल ये टू एयर मॉलिक्यूल है, इसका मास है m1 which is called A and moving with the velocity v1. Here is another object having mass m2 and there is body B which is moving with the velocity v2. यहां भी एक दूसरे के साथ क्या हो गया, कोलाइड हो गया, ऑब्जेक्ट A and ऑब्जेक्ट B में। दिस कॉल्ड कोलिजन टेक प्लेस ओवर हियर। यहां पे कोलिजन के बाद m1 will have some velocity which is called, we can say, v1 dash, and object B will have some velocity which is called v2 dash. v1 and v2 are velocity before collision and v1 dash and v2 dash are velocity after collision. ठीक है बेटा,
ओके जनाब, यहां पे बेटा एक बात है, यहां पे जरा देखिए बेटा, ये परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है। जब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, इन कंक्लूजन हमारे साथ एक कंसेप्ट आता है जिसमें हमारे साथ ये होता है कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू जी शाबाश माइनस V1 डैश प्लस V2 का डैश, ऐसे आता है बेटा। ये हमारे साथ लास्ट में एक आंसर इस तरह आता है बेटा। अगर बेटा आप यहां पे देखें V1 माइनस V2, दीज आर कॉल्ड वेलोसिटी डिफरेंस बिफोर कोलिजन। ये मेरे साथ क्या है शाबाश, बिफोर कोलिजन है। अगर मैं इससे माइनस को कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा शाबाश बेटा, ये V1 डैश माइनस V2 डैश बन जाएगा अगर मैं माइनस को कॉमन लूंगा। सो ये मेरे साथ क्या है शाबाश, दिस इज वी कैन से आफ्टर कोलिजन है। ये क्या है शाबाश, आफ्टर कोलिजन है बेटा। बेटा जरा यहां पे एक बात, आप यहां पे आप मेरी बात जरा सुन लें। आपको मैं कुछ कंसेप्ट देना चाहता हूं बेटा। अगर ये है ऑब्जेक्ट ए विच इज मूविंग विद V1 वेलोसिटीज, यहां भी बेटा तब कोलिजन होगा व्हेन V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा, तब हमारे साथ यहां भी क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हमारे साथ ये जाता है 5 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट ए है, और बेटा ये ऑब्जेक्ट बी है, ये जाता है V2 फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 10 मीटर पर सेकंड से जाता है। सो VA का एक्चुअल वेलोसिटी कितने हैं, 5 मीटर पर सेकंड है, और VB के अपनी वेलोसिटी क्या है शाबाश, 10 मीटर पर सेकंड है। इसके बीच में कभी भी कोलिजन नहीं हो सकता क्योंकि ये तेज जा रहे और ये क्या जा रहे, स्लो जा रहे। जरा एक बात आप मुझे बताइए बेटा, जरा एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं VAB निकालना चाहता हूं, VAB, तो VAB कितना होगा शाबाश, VAB का मतलब है, चले VAB का मतलब है 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकंड बेटा। गुड, समझ आ गया बेटा। अगर आप बेटा VBA मालूम करना चाहते हैं, VBA का मतलब ये है VB माइनस VA, तो यहां से कितना आएगा शाबाश, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। जरा बेटा तुम ईमान से बोलो, इसका मतलब ये है, VAB का मतलब ये है, VAB का मतलब ये है कि यहां पे दिस इज द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B बेटा। VAB का क्या मतलब है शाबाश, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ये किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आने का मतलब ये है कि ये हर सेकंड बेटा बॉडी A बॉडी B से कितना पीछे रह जाएगा शाबाश, 5 मीटर पर सेकंड रह जाएगा। और ऐसी वेलोसिटी को बेटा हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं शाबाश, रिलेटिव वेलोसिटी बेटा। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां पे वेलोसिटी में आप लोगों को डिफरेंस आ जाए, दो वेलोसिटी जब एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, असल में ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। सो बेटा यहां पे आप जरा देखिए बेटा, यहां ये बिफोर है और ये क्या है शाबाश, वी कैन से रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन बेटा। और ये भी क्या है शाबाश, रिलेटिव वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन बेटा। अच्छा, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए बेटा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट शाबाश, WRT विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। यहां से बेटा आप A WRT विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी बेटा याद रखो।
जरा तुम ईमान से बोलो बेटा, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी किस में आता है? प्लस में आ रहा है। यहाँ पे किस में आ रहा है बेटा? यहाँ पे देखो ये तो नेगेटिव में आ रहा है। प्लस का मतलब क्या है बेटा? अप्रोच हो रहा है बेटा, एक दूसरे के करीब जाता है। नेगेटिव का मतलब क्या है? शाबाश, वी कैन से सेपरेट होता है बेटा। याद रखो बेटा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये है बेटा, इन कंक्लूजन हम कहते हैं बेटा कि स्पीड ऑफ अप्रोच बेटा, स्पीड ऑफ अप्रोच इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन बेटा, दैट शुड मस्ट बी इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन बेटा, स्पीड ऑफ व्हाट? शाबाश, सेपरेशन। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। स्पीड ऑफ अप्रोच को हम कैसे लिखते हैं बेटा? v1 माइनस v2 बेटा, ऐसे हम कहते हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ सेपरेशन है तो यहां पे ऐसे क्या? v1 डैश माइनस वीगिन से v2 का डैश, नेगेटिव साइन से मुराद है सेपरेशन। समझ में बात आ रही है बेटा? हमारे साथ ये v1 डैश माइनस v2 डैश डिवाइड बाई क्या होगा? शाबाश, v1 माइनस वीगिन से v2 होगा। ऐसे इसी ही को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? शाबाश, रेस्टिट्यूशन बेटा। जरा तुम मुझे एक बात बताइए बेटा, यहां पे फॉर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, फॉर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन बेटा, EHC इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के लिए स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगी? सेम होगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? वो 1 के बराबर होगा कि नहीं? जिसके लिए स्मॉल ई 1 के बराबर है वो क्या होगा? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होगा। यहां पे देखो, फॉर एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के लिए क्या होगा बेटा? शाबाश, स्पीड ऑफ सेपरेशन होगा 0 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच तो होगा, तो इसके लिए ई किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मैक्सिमम वैल्यू 0 के बराबर है, मिनिमम किसके बराबर? सॉरी, मैक्सिमम 1 के बराबर है, मिनिमम 0 के बराबर है। बस ई आपको ये बताएगा कि जनाब कोलिजन की ये कौन सी टेक प्लेस करते हैं। आया जनाब हमारे साथ कौन सी हैं? आया हमारा कोलिजन इलास्टिक है या हमारा कोलिजन एन इलास्टिक है? क्लियर है बेटा? यहां तक अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड, शाबाश। लेट वी डिस्कस सम स्पेशल केसेस बेटा, केसेस ऑफ कोलिजन। कोलिजन के लिए बेटा हमारे साथ कुछ फार्मूले हैं। बेटा हमारे साथ V1 डैश का फार्मूला याद रखो, बराबर है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय V1 प्लस 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय V2 बेटा। इसी तरह से आफ्टर कोलिजन का V2 डैश क्या होगा? m2 माइनस m1, डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम, यही m1 प्लस m2 होगा। पहले हमने V1 मल्टीप्लाई किया था, अब हम V2 मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे m2 है तो यहां पे अब हम लिखेंगे 2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय वी कैन सी V1 बेटा। यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला बेटा।
हम यहां पे एक केस को तस्वर करते हैं, वी कैन से बेटा इक्वल मैसेज। इक्वल मैसेज में हमने क्या तस्वर करना है, कोलिजन को हमने तस्वर करना है। दिस केस नंबर 1 वेयर M1 शुड बी इक्वल टू M2। यहां पे M मूविंग विद V1 एंड हेंस इसको मैंने A का नाम दिया, ये ऑब्जेक्ट B है, इसका मास भी M है एंड मूविंग विद V2। यहां पे कोलिजन हो गया बेटा। कोलिजन के बाद ये जिस वेलोसिटी के साथ जाएगा इसको हमने V1 डैश का नाम दिया, और ये जिस वेलोसिटी के साथ जाएगा इसको हमने V2 डैश का नाम दिया। इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। जरा यहां पे आप देखिए बेटा, V1 डैश इज इक्वल टू M माइनस M 0। यहां से लेकर यहां तक ये सब कुछ क्या होगा, पहले केस के लिए 0 हो जाएगा। यहां पे M प्लस M 2M डिवाइडेड बाई 2M एंड वी कैन से क्या होगा, V2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और V1 डैश किसके बराबर आ गया, V2 के। मेरे कहने का मतलब ये है कि V1 डैश किसके बराबर आ गया, V2 के बराबर आ गया। यानी ऑब्जेक्ट B ने अपनी वेलोसिटी कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट A के सुपर्द कर दिया बेटा। सिमिलरली V2 डैश हमारे साथ किसके बराबर होगा, M माइनस M इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यहां से 2M डिवाइड बाई M, तो यहां से आ गया V1 के बराबर आ गया। यानी ये वेलोसिटी किसके बराबर है, V1 के। V1 किसकी वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A बिफोर कोलिजन। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि इक्वल masses विल ऑलवेज एक्सचेंज देयर वेलोसिटी बेटा। इक्वल masses will always exchange their velocity। इक्वल मैसेज ने हमेशा के लिए अपनी वेलोसिटी को क्या करना है, एक दूसरे में शाबाश एक्सचेंज करनी है बेटा। इक्वल मैसेज विल ऑलवेज एक्सचेंज देयर वेलोसिटी बेटा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल केस नंबर 2 ये है कि ऑब्जेक्ट है इक्वल मैसेज का and second object is at rest। Second object is at rest। So this is called M1 and this is called M2 and this moving with the velocity V1 and here is the velocity is equal to 0। यहां पे जरा कोलिजन की बात मालूम कीजिए शाबाश। V1 डैश इज इक्वल टू M, सॉरी यहां पे ये दोनों सेम है, M1 माइनस M1, सॉरी M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M1 मल्टीप्लाई बाई वी कैन सी V1 प्लस जी शाबाश 2 into M2 divided by M1 plus M2 into we can say V2 is equal to 0, M minus M is equal to 0 and hence velocity will be equal to 0। इसका मतलब ये बेटा कि कोलिजन के बाद जो A होगा वो किस पे आएगा शाबाश, V1 डैश हो जाएगा 0 के बराबर। जरा B पे आ जाओ शाबाश, B को जरा देखो। B का मतलब क्या है, V2 डैश। इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। V2 डैश का क्या फार्मूला है शाबाश, V2 डैश इज इक्वल टू दैट इज M माइनस M, यही तो होता है M2 माइनस M1, लेकिन यहाँ पे दोनों मैस सेम है, डिवाइड बाई M1 प्लस वी कैन से M2 मल्टीप्लाई बाई V2 प्लस 2M या 2M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M1 मल्टीप्लाई बाई V1। यहां से लेकर यहां तक सब कुछ 0,
ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो किसके बराबर है गया? v1 के बराबर है गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि v1 के बराबर है गया। v1 किसकी वेलोसिटी है? बिफोर कोलिजन बेटा। v2 किसकी वेलोसिटी है? बिफोर कोलिजन। बॉडी बी ने अपनी वेलोसिटी इसको दे दिया, बॉडी ए ने अपनी वेलोसिटी बी को दे दिया। मैंने कहने का मतलब ये है कि एक बार फिर हमने प्रूव किया कि इन द केस ऑफ इक्वल masses बेटा, we can say कि object will always exchange their velocity बेटा। In the case of equal masses, object will always exchange their velocity, या equal masses will always exchange their velocity बेटा। हमेशा के लिए equal masses velocity को क्या करेगा? शाबाश, we can say exchange करेगा, यानी बॉडी ए अपनी वेलोसिटी किसको देगा? बॉडी बी को, और बॉडी बी अपनी वेलोसिटी किसको देगा? बॉडी ए को देगा। सो इक्वल masses will always exchange their velocity। एक एमसीक्यूज आया था जहां पे उन्होंने कहा था कि टू ऑब्जेक्ट हैं and they are moving with the plus 3 meter per second and minus 5 meter per second। ठीक है बेटा, ये इलास्टिकली कोलाइड होता है। क्या होते हैं शाबाश? इलास्टिकली कोलाइड होते हैं, कोलाइड हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम मास आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी विल बी डैश। सो यूं समझ लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये प्लस 3 मीटर पर सेकंड से जाता है, और ये कौन सा है शाबाश? ये इसके अपोजिट जाता है, माइनस 5 मीटर पर सेकंड से जाता है। तो आफ्टर कोलिजन ये इसको देगा और ये किसको देगा? इसको देगा। तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा कितने के साथ? माइनस 5 मीटर पर सेकंड से, और ऑब्जेक्ट बी किसके साथ जाएगा? ऐसे जाएगा 3 मीटर पर सेकंड के साथ। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि equal masses will always exchange their velocity। केस नंबर 3 ये है, when a very heavy object collides with a very light object। When a very heavy object collide with a very light object, जी, तो फिर क्या होगा शाबाश? And light object is at rest, is it a rest? जरा डायग्राम पे आ जाओ शाबाश। हैवी ऑब्जेक्ट है m1, मूविंग विद द वेलोसिटी v1। लाइट ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी इसकी कितनी है? 0। चल, हमने क्या मालूम करना शाबाश? v1 डैश, v2 डैश को हमने मालूम करना। ओके, यहां पे आ जाओ शाबाश। v1 डैश का क्या फार्मूला है बेटा? m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, मल्टीप्लाई बाई क्या करना होगा शाबाश? v1 प्लस 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट शाबाश? वी कैन से v2। अच्छा, v2 कितना है बेटा? 0। m2 इतना कम है कि इसको हम तस्वर करेंगे 0। इनकी लाइट है बेटा। अच्छा, लगाया था हेवी ऑब्जेक्ट कोलाइड विद अ वेरी लाइट ऑब्जेक्ट ऐसे। ओके जनाब, m2 तस्वर करे 0, v2 तस्वर करे 0, तो फिर क्या होगा शाबाश? जी, m2 तस्वर करे 0, m1 विल कैंसिल m1, v1 डैश किसके बराबर आ गया? v1 के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि लाइट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, हैवी ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, उसकी वेलोसिटी वही होगी जो बिफोर कोलिजन है। जो क्या है शाबाश? बिफोर कोलिजन है। The velocity of the heavy object should be the same before and after collision. When a heavy object collides with a very light object, nothing will happen to the velocity of the heavy object. Heavy object के वेलोसिटी को कुछ नहीं हो जाएगा बेटा, हैवी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को
कुछ नहीं हो जाएगा। ओके जनाब, नाउ V2 डैश, उसका फार्मूला है M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। यहां पे होगा V2 प्लस M1 2M1 इंटू M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई V1। अच्छा, V2 कितना है 0, M2 कितना है 0, M1 को M1 के साथ कैंसिल करो, यहां से कौन सा चीज बचा 2V1। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप पीछे आ जाए ना बेटा तो कोलिजन के बाद ये वही होगा बेटा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये किस वेलोसिटी के साथ जाएगा, शाबाश, V2 डैश विल बी इक्वल टू 2V1, हैवी ऑब्जेक्ट के डबल वेलोसिटी के साथ जाएगा। When a heavy object collides with a very very light object, nothing will happen to the velocity of the heavy object, but the light object will move double up, we can say शाबाश the heavy object। अगर आपको ये क्लियर है तो रेज यूर हैंड, शाबाश बेटा। केस नंबर 3। ओके, केस नंबर 4, पहले हेवी कोलाइड कर रहा था किसके साथ, लाइट के साथ। अब ऐसा करो बेटा, केस नंबर 4, बिना light object collides with very very heavy object, with very very heavy object। With velocity v1, heavy object is at rest। ठीक है, यहां पे ये क्या हो गया, शाबाश, कोलिजन हो गया इनके बीच में। तो फिर इसकी वेलोसिटी मालूम करो और इसकी वेलोसिटी मालूम करो। अच्छा, यहां पे देखिए बेटे, शाबाश, पहले आ जाओ v1 डैश पे आ जाओ। किस पे आ जाओ, v1 डैश। v1 डैश की क्या फार्मूला है, M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। यहां पे हम एक कंडीशन को सपोज करते हैं, इसके मैच को मैंने किसका नाम दिया है, M1 का, इसके मैच को मैंने किसका नाम दिया है, M2 का। M1 will be considered as 0, M1 will be approximately considered as 0। तो यहां पे क्या होगा, शाबाश, मल्टीप्लाई बाई V2 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी, क्या होगा यार, V1 होगा, प्लस 2 इंटू M1 M2 प्लस M1, और यहां पे किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, V2 के साथ। लेकिन V2 वैसे भी 0 है, यहां से लेकर यहां तक सब कुछ 0 हो जाएगा। M1 0 है, M1 0 है, M2 M2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां से क्या गया, माइनस V1 आ गया। व्हाट डज इट मीन बेटा, कि लाइट ऑब्जेक्ट उसी ही वेलोसिटी के साथ क्या आएगा, शाबाश, V1 डैश किसके बराबर गया, माइनस V1 के बराबर गया। V1 क्या है, ये बिफोर कोलिजन है कि नहीं। Mean to say बेटा, when a very light object collide with a very heavy object, याद रखो बेटा, the light object will come back with the original velocity before collision, but in opposite now direction बेटा। इस तरह से V2 डैश पे जरा करते हैं, शाबाश, V2 डैश किसके बराबर है, M2 माइनस M1 मल्टीप्लाई बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई V2 तो है 0 बेटा। अच्छा, प्लस करो, शाबाश, 2 M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई V1, लेकिन यहां पे M1 क्या है, 0 है, तो यहां से क्या आएगा, 0 आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है
कि ये पहले से भी रिस्क में है, कोलिजन के बाद भी क्या रहेगा, रिस्क में रहेगा। केस नंबर 4 ये है बेटा, व्हेन अ लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड विद अ वेरी वेरी हैवी ऑब्जेक्ट, अगेन बेटा नथिंग विल हैपन टू द वेलोसिटी ऑफ वी कैन से द हैवी ऑब्जेक्ट। हैवी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को कुछ नहीं हो जाएगा, चाहे लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड हो जाए हैवी के साथ, चाहे हैवी ऑब्जेक्ट कोलाइड हो जाए लाइट ऑब्जेक्ट के साथ बेटा। दिस वाज कोलिजन बेटा। बिजली चली गई है, अभी मुझे पता नहीं है कि दोबारा आ जाएगी नहीं आएगी, लेकिन हमारा कोलिजन का टॉपिक खत्म हो गया। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। हम्म हम्म। तो कोलिजन लास्ट, ऐसे के अलावा और कोई क्वेश्चन है? चलो आप व्हाट्सएप करो शाबाश, अभी मैं सॉल्व करता हूँ इसको, व्हाट्सएप करो तस्वीर में। अस्सलाम वालेकुम।